नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम संतोषी माता की शुक्रवार व्रत की कथा सुनेंगे। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी को विवाह हो चुका था। 6 बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी भी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर, पूरी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटे का बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती उसके लिए दिन की व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उसे काम करने के लिए कहती, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम के लिए कहती हो? कितने मजे से दिन गुजरे। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती थी, हाँ माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरे बात पर विश्वास न हो तो किसी दिन छिप कर तुम अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी के बात उसे यकीन न था। अपनी पत्नी के बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन वह इस बात को सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिरदर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ अपने बेटे को खीर, पूरी, हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में जो बचे भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को एकत्रित करके दोबारा लड्डू बनाया। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने के पहले ही वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पात रही थी। उससे जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश हो आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष ते धर्म अपना पाल। अपने पति की बात सुनकर कुछ गंभीर स्वर में स्त्री बोली, दो निराशी अपनी देखु धरु में धीर, सुधी मत हमारी बिसरे रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी का बात सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम अपनी किसी निशानी को मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर मुझे याद कर सको। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के एक हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। 7वां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चला पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने अपने कई दुकानों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई। वह उस लड़के से बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यापार से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। उसने उनकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना दिया। कुछ ही महीने में उस लड़के ने बहुत सारा धन कमा लिया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूसरी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चले गए। अब सारे व्यापार का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को बहुत ही दुख देना शुरू कर दी। वह हर समय बहू को जलीकटी सुनाती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियाँ उसे कुछ न कुछ बुरा भला कहती। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेज देती। उसे आटे से निकले चोकर की रोटी खाने को देती और नारियल की कटोरी में पानी पीने को देती। वह बेचारी चोकर की रोटी खाकर भी किसी से कुछ न कहती, बस उसे अपने भाग्य का लेखा सोचकर चुप हो जाती। एक दिन वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियाँ का गट्ठर जमीन पर रखकर वो कुछ देर आराम करने के लिए रुकी।
मंदिर में उसने बहुत ही स्त्रियों को पूजा करते देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही है? इस पूजा के बारे में क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रहे हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाता है, निर्धनता दूर हो जाती है, परिवार में सभी सुख समृद्धि से रहते हैं। लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है, उन्हें सहयोग वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान को घर में संतान होती है। पति अगर परदेश हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौट आता है। न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, परिवार क्लेश नष्ट हो जाता है, व्रत करने वाली स्त्री पुरुष को संतोष मिलता है, सभी मनोकामना पूर्ण होता है। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर अपने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में ना जा सको तो घर में ही किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को उस दिन कोई भी खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में किसी को खट्टी चीज भी नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत में बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटी की बहू ने मन में निश्चय किया, आज सारी लकड़ियां बेचकर कुछ गुड़ और चने खरीद कर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की व्रत की पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान आदि किया, फिर एक कलश में स्वच्छ ताजा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे कष्ट को दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी, मेरा पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आस पड़ोस वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटी की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया और उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उसे ईर्ष्या करने लगे, जेठानी ताने देने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे, रुपया भी आने लगा। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा, अब तो वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के व्रत करते और कथा सुनने के बाद उसके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा है, मैंने तो अपने पति के कुशल लौटने की प्रार्थना की है। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, तेरा पति शीघ्र ही घर लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौट आई। उधर सौता बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो गया कि उसे पत्नी और घर का कोई स्मरण न रहा। दुकान के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे को इतनी व्यस्त देखकर बहुत परेशान हुई। तब कुछ सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं जाग नहीं रहा हूँ और सो भी नहीं रहा हूँ, आप मेरे लिए आज्ञा कर। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, अब तुझे अपनी पत्नी का भी कुछ स्मरण है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवस्था में लगा हुआ है, जब तक सारा रुपया वापस नहीं आए मैं अपने घर कैसे जाऊँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दिया जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता का नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके सारा काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया सब घर लौट आएगा, धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से सपने की बात कही। वह सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता का पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता के अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधर सामान ले गए जल्दी जल्दी लोग रुपया लौटाने आने लगे। देखते ही देखते रुपये का ढर लग गया। शाम तक सारा धन लौटा है। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार कर हुआ अपने घर को लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन
की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट गई थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतार कर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी मनोकामना का पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से घर लौट रहा है, यह धूल उसके लौटने से उड़ी है। अब तो इन लकड़ियों के नीचे तीसरे हिस्से कर, एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर आएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी लकड़ियां का गट्ठर ले आई हूँ, चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन सा मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर बहुत खुश होती हुई घर की ओर चल दी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा। लकड़ियों का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया, फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगी, सासू जी लकड़ियां ले आई, चोकर की रोटियां दे दो, नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कर रही है? तेरा पति ही तो परदेश से आया है, नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास जा बैठे। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख सुन लिया था। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटे यह तेरी बहू है, अब तू परदेश से आया है तभी से इसने ऐसा हाल बना कर रखा है। सारा दिन गांव में ही ऐसे जानवरों की तरह घूमती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है, मुझे बराबर वाले दूसरे घर की तलाशी दे दो, ताले दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना दिया। अपने शुक्रवार को पत्नी से कहा, प्राणनाथ मैं संतोषी माता का व्रत करते हुए संतोषी माता के अनुकंपा से ही मेरे पास सारा काम पूर्ण हुआ। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्रित करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानी अपने धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी। जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तू भोजन के समय खट्टी चीजें मांग रहा है। वह नहीं जानती थी कि उसको उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा करने के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो वह सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगा। तब सभी बच्चे उससे पैसे मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ जानती नहीं थी। उसने बच्चे को पैसे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार में गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को पैसा देने और उसकी इमली खाने से संतोषी माँ क्रोधित हो गई। उसके प्रकोप से उस समय राजा के सैनिक सातवें बेटे को दुकान पर पहुंचे। उसे पकड़कर भोली बहू रोने लगी। पकड़ लिए भोली बहू रोने लगी। जेठानी ताने देने लगी, अरे बेईमानी से कमाया धन लाया था, इसलिए राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा सारा धन भी ले लेगा। सातवें बेटी के बहू रोते हुए संतोषी माता के मंदिर गए। उसके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगे, संतोषी माँ मुझसे कौन सी भूली, उसने किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी? संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी तूने उद्यापन को बच्चे को पैसा देकर बहुत बड़ी भूल की। इस पैसे से बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट कर दिया। बहू रोते रोते बोली, माँ मुझे माँ क्षमा कर दो, मैं बच्चों को बातों में यह सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी, अब कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, अब तो दोबारा विधिवत उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसने उसका पति वापस आता हुआ मिला। बहू ने पूछा, राजा ने सैनिक आपको क्यों पकड़ के ले गए? वास्तव में मैंने इतना धन कमाया है, उसका कर टैक्स नहीं दिया, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अपने शुक्रवार के उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उस जेठानी ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर पूरी हलवा खाने को लिए कहा तो वे बोले, हमें खीर पूरी हलवा नहीं चाहिए, हमें तो खटाई चीजें चाहिए। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीजें खाने से नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी, खीर पूरी हलवा खाना और खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने बच्चों को भगाकर ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर भोजन कराकर दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माँ बहुत प्रसन्न हुई। उसकी अनुकंपा से बहुत शीघ्र गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता के मंदिर में उसे जीवन के सभी सुख दिए। अब उसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ,
यह सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेंगती हुई बहू के घर पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देखकर सभी मुंह सिकोड़ रहे थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही जोर से चिल्ली, अरे लड़को, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो कोई चुड़ैल नजर आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उनके घर के दरवाजे और खिड़की बंद कर ली। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पाँव छूकर अपने घर में ले। उस सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुश का दिन है, मेरी संतोषी में मेरे घर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा तो बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माँ की सेवा में व्यस्त हुई। बुढ़िया सास क्रोध से बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई, इसका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशी आई। इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़ते हुए उनके पाँव छूकर क्षमा मांगने लगे। माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचाना नहीं, हम आपके व्रत विधि नहीं जानते हैं माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किया। संतोषी माँ प्रसन्न हुई और उन्हें संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता का व्रत करने से उस सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। उसके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटे का व्यापार खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के भंडार बनने लगे। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वालों को कभी मंगल काम संतोषी माता पूर्ण करती है। व्यवसाय में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है और संतोषी माता का विधिवत व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर और सुयोग वर मिलता है। जय हो संतोषी माता की।